हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट टैब ऑफ चार्ट टूल्स। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम एक चार्ट इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो दो टैब्स एक्टिव होती हैं, एक डिज़ाइन और दूसरा है फॉर्मेट। डिज़ाइन टैब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट टैब। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक चार्ट इंसर्ट करूंगी। चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंडर इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चार्ट्स जो हैं आपके ओपन हो चुके हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं आपके डिफरेंट चार्ट्स की। इसमें से अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप कोई भी सूटेबल चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बड़ा ही बेसिक चार्ट यहाँ पे लिया है, कॉलम चार्ट। कॉलम के अंदर आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे क्लस्टर्ड हो गया, स्कैटर्ड हो गया, 100% स्कैटर्ड कॉलम, 3D क्लस्टर्ड। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं आपको क्लस्टर्ड कॉलम के अंडर मिलेंगी। तो मैंने फर्स्ट वाला जो चार्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मेरा बड़ा ही बेसिक जो चार्ट है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। जैसे एक चार्ट इंसर्ट होता है तो उसके साथ एक एक्सेल विंडो ओपन होती है जिसमें आप अपना डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ स्टेशनरी की आइटम्स में यहाँ पे कंसीडर करूँगी। जैसे जैसे मैं अपनी एक्सेल शीट में चेंजेस करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं वैसे वैसे मेरे चार्ट में भी चेंजेस हो रही हैं। तो कुछ मैंने स्टेशनरी की आइटम्स ली हैं और कुछ डेटा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने डेटा चेंज किया तो मेरे चार्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं और जो मेरे बार्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी अलाइनमेंट हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी अपना डेटा जो है वो एंटर करवा सकते हैं। मैंने अभी प्रेजेंटली 4 आइटम्स ली हैं और रिस्पेक्टिव डेटा मैंने अपना फिल कर दिया है। अब मैं इस चार्ट को क्लोज करूँगी। जैसे मैंने क्लोज किया तो अब आप देख सकते हैं मेरी सारी डायमेंशंस यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो गई हैं। तो ये है आपका डिज़ाइन चार्ट जिसमें हम चार्ट लेआउट, चार्ट स्टाइल, डेटा एंड टाइप जो है वो चार्ट की चेंज कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है फॉर्मेट चार्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी डिज़ाइन टैब डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेट टैब के अंडर मेरे पास करंट सिलेक्शन, इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट, अरेंज एंड साइज, ये सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। एक एक करके अब हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अपने चार्ट का टाइटल जो है वो चेंज करूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा इसको हम एक नाम दे देंगे। मैंने आइटम्स लिख दिया है तो मेरा चार्ट का टाइटल जो है वो चेंज हो गया है। सबसे पहली ऑप्शन जो आपको फॉर्मेट टैब के अंडर मिलेगी दैट इज़ करंट सिलेक्शन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें हम चार्ट की डायमेंशंस है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे चार्ट एरिया हो गया, टाइटल हो गया, प्लॉट एरिया हो गया। ये मेरा प्लॉट एरिया है। इसके रिस्पेक्टिव आप कुछ भी जो चेंजेस है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये लेजेंड है मेरा, ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करेंगे उसको आप यहाँ पे दोबारा रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मेरे जो लेजेंड ऑप्शन है वो कहाँ पे है, बॉटम ऑफ दी चार्ट, ये आपको बॉटम पे दिखाई दे रही है। तो उसके जगह मैंने टॉप पे कर दिया और ये मेरे चेंजेस हो गए हैं। अब इसको मैं क्लोज करूँगी विंडो को। अब जैसे ही कोई भी ऑप्शंस हैं, अगर मैं प्लॉट एरिया के लिए चेंज करती हूँ तो आपका ये जो रीसेट टू मैच स्टाइल, अगर आप कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जो आपके प्रेजेंटली चार्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी।
नेक्स्ट है इंसर्ट शेप। आप कोई भी शेप जो है अपने चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई एरो ड्रॉ करनी है तो आप छोड़ देंगे, ये देखिए। इस तरह आप कोई भी शेप जो है अपने इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई और शेप हम इंसर्ट करते हैं। कुछ आपने लिखना है, इस तरह से कोई डायग्राम बनानी है, कोई भी शेप जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी शेप इंसर्ट हो गई है, हम इसके जो पॉइंट्स हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं, मतलब अपनी शेप को एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिटिंग के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन है चेंज शेप। अब मैंने ये शेप नहीं लेनी, इसको छोड़ के मैंने कोई और शेप कंसीडर करनी है। सपोज कीजिए मैंने ये एल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो चूज़ करना है। अब आप देखिए मेरी पुरानी वाली शेप जो है वो नई वाली शेप के साथ जो है वो चेंज हो गई है। इस तरह आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आती है एडिट पॉइंट। जब आप अपनी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडिट पॉइंट्स के साथ आप आपके जो पॉइंट्स हैं इनको आप चेंज करेंगे। जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगी तो अब आप देख सकते हैं जिधर जिधर मेरे पॉइंट्स जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो मेरी शेप भी है वो भी क्या होती जाएगी, मॉडिफाई होती जाएगी। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म पे। तो इंसर्ट शेप के पास मेरे पास ऑप्शंस हैं शेप स्टाइल। मैं अपनी शेप को कैसे स्टाइल देना चाहती हूँ तो वो सारी ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं। किसी भी उस पर क्लिक करेंगे ये सारी शेप स्टाइल्स आपकी अवेलेबल हैं। जिस तरह का भी कलर आप देना चाहते हैं अपनी शेप को वो यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है शेप फिल। शेप फिल की ऑप्शन से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं। अगर आपने शेप में कोई कलर फिल नहीं करना तो आप नो फिल पे क्लिक करेंगे और कलर्स के लिए मोर फिल कलर्स पे क्लिक करेंगे। इस तरह आप अपने इसमें शेप में कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी शेप में कोई पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसे मैंने अपने यहाँ पे एक पिक्चर सेव की हुई है, हम इसको इंसर्ट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए वो पिक्चर जो है वो मेरी इंसर्ट हो गई है शेप के अंडर। इसी तरह आप अपनी शेप को आउटलाइन कर सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप पर्टिकुलर किसी भी शेप के साथ कर सकते हैं। तो हम वापस अपने नॉर्मल चार्ट पे जाते हैं। ये सारी चेंजेस मैं डिलीट करूँगी। तो अब हम चार्ट पे पहुंच गए हैं, चार्ट के फॉर्मेट टैब पे। इंसर्ट शेप हमने ऑप्शन डिस्कस कर ली है, कैसे हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ये सारे शेप के ही स्टाइल्स और इफ़ेक्ट्स हैं। आउटलाइन की हेल्प से आप शेप की जो आउटलाइन कलर है उसके विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको एक पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाइट है और जो वेट है, सॉरी, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर शेप का जो आउटलाइनिंग है उसको थोड़ा और मोटा कर सकते हैं। डैशेस की हेल्प से कुछ इस तरह की आउटलाइनिंग आपकी फिगर पे होगी। जैसे मैं अभी ये एक शेप इंसर्ट करके आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने शेप इंसर्ट कर दी है। तो जैसे मैंने शेप इंसर्ट की, आउटलाइन पे हमने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी आउटलाइनिंग का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया है। अब थोड़ा और इसको वेट में जाएंगे, ये देखिए अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये रही मेरी शेप और इसकी जो आउटलाइनिंग है वो चेंज हो गई है। नेक्स्ट है डैशेस। अगर आपने कुछ आउटलाइन इस तरह से देनी है, डॉटेड फॉर्म में देनी है, तो आप वो भी दे सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से मेरी जो शेप की आउटलाइनिंग है वो हो चुकी है। नेक्स्ट है शेप इफ़ेक्ट। अगर आपने कोई पर्टिकुलर शेप दी है और उसको कोई आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं
कोई 3D इफ़ेक्ट देना है या अपने शेप को ग्लो करवाना है, उसकी कोई रिफ्लेक्शन देनी है, वो सारे जो हैं ऑप्शंस आपको शेप इफ़ेक्ट में मिलेंगे। ये सारी ऑप्शन ये शैडो के लिए है। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं इस इमेज की ये शैडो क्रिएट हो गई है। आपने रोटेट करनी है अपनी इमेज को। ये देखिए आपकी जो शेप है वो रोटेट हो गई है। तो इस तरह आप अपने चार्ट में कोई भी शेप इंसर्ट करके उस शेप की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसको कोई कलर दे सकते हैं, उसकी आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हैं, उसको कोई स्पेशल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ये सारी ऑप्शंस हमारी शेप की ऑप्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसकी हेल्प से हमने कुछ भी चार्ट में लिखा है या किसी शेप में हमने कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको वर्ड आर्ट के थ्रू हम कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वर्ड आर्ट पे इस पर क्लिक किया तो जो मेरा, इसी को ले लेते हैं हम सबसे पहले, जो हमारा चार्ट टाइटल है इसका देखिए अब मैंने कलर चेंज कर दिया है। तो जैसे जैसे जिस वर्ड आर्ट पे मैं अपना लेके जाऊंगी कर्सर तो मेरा जो चार्ट टाइटल है उसमें इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारी टेक्स्ट फिल। इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट में पर्टिकुलर कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। ये देखिए कोई कलर अगर आपने नहीं फिल करना तो आप नो फिल पे क्लिक करेंगे। मोर कलर्स के लिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आती है इसकी आउटलाइनिंग जो है टेक्स्ट की, उसको अगर आपने कोई स्टैंडर्ड कलर देना है या फिर जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने कोई अलग से, ये देखिए, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको वर्ड आर्ट स्टाइल में मिलेंगी जो भी आपने अपने टेक्स्ट के साथ ऑप्शंस को परफॉर्म करना है। अगर आपने कोई अपने टेक्स्ट को स्पेशल इफ़ेक्ट देना है, जैसे शैडो क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्लो इफ़ेक्ट देना है, ये देखिए तो ये ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ गया है मेरे टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप कोई इमेज भी लेते हैं अपने चार्ट में, जैसे हमने पहले यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट की है, अगर हम उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने हेलो वर्ड लिखा, ये थोड़ी डायमेंशन में इंक्रीज कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा ये टेक्स्ट है। अगर मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप देख सकते हैं ये भी वर्ड आर्ट के थ्रू पॉसिबल है। ये देखिए यहाँ से आप उसको कोई कलर दे सकते हैं। ये देखिए जो टेक्स्ट की बाउंड्री है वो ब्लैक कलर में हो चुकी है। ये टेक्स्ट की बाउंड्री आपकी जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मेरे टेक्स्ट की जो बाउंड्री है वो चेंज हो रही है। उस बाउंड्री को थोड़ा और दिखाने के लिए ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर में मेरा टेक्स्ट फिल है और उसकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक कलर की है। यहाँ से आप बाउंड्री कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, और ये जो ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट को एक इफ़ेक्ट देगा। जैसे हमने ग्लोइंग इफ़ेक्ट देना है अपने टेक्स्ट को तो हम वो भी दे सकते हैं। रोटेट करना है आपने अपने टेक्स्ट को तो ये देखिए सारी रोटेशन की आपकी ऑप्शंस हैं, तो आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब चार्ट में कोई भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो उसको आप जो है स्पेशल इफ़ेक्ट के थ्रू, वर्ड आर्ट स्टाइल के थ्रू कोई भी ऑप्शन उसमें कलर कर सकते हैं, बाउंड्री में कलर कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फॉर्मेट टैब के अंडर करंट सिलेक्शन, इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल एंड वर्ड आर्ट स्टाइल, जो कि प्रेजेंट है आपके चार्ट टूल्स में।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेंज ग्रुप एंड साइज ग्रुप। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।